गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना बीपीएससी टायर 3 का 35 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि आज भी हमारे टॉपिक जो हैं वो डिजीज से हैं। तो आज जो हमारे टॉपिक डिजीज के हैं वो टॉपिक हमारा किस हम कहेंगे पॉट से संबंधित है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आज की डिजीज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर। मीन्स हम कहेंगे लीवर में हमारे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। मीन्स हम कहेंगे लीवर संबंधित क्या क्या रोग हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए लीवर संबंधित रोग जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट पहले लीवर के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। मीन्स लीवर संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन जनरली आपको मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग पर आप उसको क्या करेंगे, जो भी बीमारी हो रही है उसको आप अच्छी से पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लीवर है वो हमारे कहेंगे कि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स है। मीन्स ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो अंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीवर। मीन्स यहाँ पर हमारी बातें लीवर की होगी। ये लीवर हमारी एक ग्लैंड्स होती है, ये ग्रंथि होती है जिससे एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता। हम लोग कहेंगे वाह है हमारी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन इस अंतःस्रावी क्वेश्चन भी है कि किस वाह स्रावी ग्रंथि से हम लोग कहेंगे कि एंजाइम का श्रावण नहीं होता। तो हम लोग कहेंगे कि हमारी लीवर एक ऐसी वाह स्रावी ग्रंथि है जिससे हमारा एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता, ओनली फॉर बाइल्स का सिक्रीशन होता है। मीन्स हम लोग कहेंगे पित्त का निष्कासन होता है। तो देखिए यकृत बनी होती है, लाइक दैट हमारा जो क्वेश्चन है कि यकृत हमारी बनी होती है, लीवर हमारा किस चीज का बना होता है। तो ये फर्स्ट हम लोग को यहाँ जानना है कि लीवर किसका बना है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि देखिए यहाँ पर लीवर लीवर हमारा कैप्सूल का बना होता है, कैप्सूल का बना होता है, कैप्सूल का। ये जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल हमारी हिपैटिक सेल की बनी होती है, हिपैटिक सेल की बनी होती है। तो इस तरीके से अनेक हमारे क्या होगा, मेनी मेनी हमारे हिपैटिक सेल होंगे। मेनी हिपैटिक सेल होंगे तो कैप्सूल भी हमारे अनेक होंगे, कैप्सूल अनेक होंगे। और इन सभी कैप्सूलों को हम लोग बोलते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल। ग्लिसेंस, देखिए ग्लिसेंस, ग्लिसेंस कैप्सूल, कैप्सूल। अब इस तरह से ग्लिसेंस कैप्सूल लाइक दैट हिपैटिक सेल से मेनी बहुत से हिपैटिक सेल होंगे जिससे हम कहेंगे कि हमारा क्या बना होगा, ग्लिसेंस कैप्सूल बने होंगे। अब यहाँ पर ग्लिसेंस कैप्सूल के तहत या हिपैटिक सेल के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारी क्या होंगे, बाइल कैपिलरीज होंगे। क्या होंगे, इसके सराउंडिंग, इसके चारों ओर हम लोग कहेंगे कि क्या पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे बायल हमारे, हम लोग कहेंगे पित्त कोशिकाएं पाए जाएंगे, पित्त कोशिकाएं, पित्त कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यकृत बनी होती है, हम लोग कहें ग्लिसेंस कैप्सूल की बनी होती है, हिपैटिक सेल्स की बनी होती है, पित्त कोशिकाएं की बनी होती है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी होगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि लीवर हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हम लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी, सबसे बड़ी ग्रंथि कहेंगे आप इसे, या हम कहेंगे या अंग, सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग लीवर कहेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यकृत में पित्त का निर्माण करती हैं, तो लीवर में पाइल्स का निर्माण कौन करता है। तो हम लोग कहेंगे क्या ग्लिसेंस कैप्सूल करेगा पित्त का निर्माण, या पित्त कोशिकाएं करेंगी, या हिपैटिक सेल्स करेंगी, या हम डी कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हिपैटिक सेल्स, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हिपैटिक सेल्स मीन्स हिपैटिक कोशिका ही हमारे बाइल्स का सिक्रीशन करती हैं। जो पित्त कोशिकाएं होती हैं, केशिकाएं, अब देखिए यहाँ पर कोशिकाएं आप लोग केशिकाएं कहेंगे, केशिकाएं, केशिकाएं ये अवशोषण का कार्य करें, पित्त अवशोषण का कार्य करेंगे, पित्त अवशोषण, पित्त अवशोषण का कार्य करती हैं। पित्त अवशोषण का जनरली दिख रहा है कि हमें पित्त
कोशिकाएं होना चाहिए कि पित्त का सिक्रीशन पित्त कोशिकाओं द्वारा होता है, तो नहीं, हम कहेंगे पित्त कोशिकाएं न होकर के होती है केशिकाएं, लिख दिया जाता है कभी कभी कोशिकाएं, लेकिन ये क्या करते हैं, पित्त अवशोषण का कार्य करती हैं, पित्त निर्माण का कार्य नहीं करती। हम कहेंगे ये देखिए निर्माण पित्त निर्माण का कार्य करती हैं, पित्त निर्माण का कार्य करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह से आप अपना ये देख लेना, आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। देखिए पित्त का रंग किस वर्ण के कारण, हम लोग कहेंगे किस वर्ण के कारण होता है। हम लोग को मालूम पित्त का रंग हमारा कैसा होता है, गाढ़ा पीला होता है। हम लोग कहेंगे कि बाइल का रंग गाढ़ा पीला होता है, गाढ़ा पीला। देखिए गाढ़ा पीला, ये गाढ़ा पीला रंग किसके कारण होगा, हम लोग कहेंगे बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, मीन्स इन दोनों के कारण होता है। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के कारण होता है। ये दोनों आरबीसी के नष्ट होने से बनते हैं। आरबीसी, हम कहेंगे आरबीसी के नष्ट होने से बनते हैं। आरबीसी के नष्ट होने से बनते हैं हमारा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। मीन्स पित्त का जो हमारा कलर आएगा वो कलर हमारा किसके वजह से होगा, हम कह रहे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक की वजह से होता है। ये वर्णक आते कहाँ से, हम कहें जब आरबीसी अपना 120 दिन पूरा कर लेता है तो अपने आप स्वतः डेथ कर जाता है, मर जाता है, या कुछ समय पहले किसी कंडीशन के द्वारा जो है, सिचुएशन के द्वारा उसकी डेथ होती है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में चेंज हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पित्त का कार्य होता है, पित्त का वर्ग क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि पित्त का वर्ग वसा पाचन, लाइपेज एंजाइम को उत्तेजित करना, विटामिन के ई डी ए मीन्स विटामिन कीड़ा अवशोषण में सहायक, डी मिलता है हमारा सभी। हम लोग क्या बोलेंगे, ये सभी वर्क होंगे। मीन्स फैट एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करेगा, और हम कहेंगे कि लाइपेज एंजाइम को उत्तेजित भी करेगा, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कीड़ा का अवशोषण भी करेगा। इस तरीके से आपके ऑप्शनल सही हुए डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ब्लड शुगर नियंत्रित होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है हमारा, हम कहेंगे लीवर, हार्ट, किडनी, इसके बाद हमारा क्लोम ग्रंथि। हम कहेंगे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा हमारा लीवर है, इसको कंट्रोल करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लैक्टिक एसिड और प्रोटीन का पायरुविक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा लैक्टिक एसिड और प्रोटीन का पायरुविक एसिड में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, अग्नाशय द्वारा, हाथ द्वारा, यकृत द्वारा, ग्रंथि द्वारा। हम कहेंगे कि यहाँ पर यकृत द्वारा, लीवर द्वारा लैक्टिक एसिड और प्रोटीन हमारा चेंज होता है, ये चेंज होते हैं पायरुविक एसिड में, चेंज होता है, ये चेंज पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। मीन्स कौन करता है इसे, हम कहेंगे लीवर हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में और प्रोटीन को भी पायरुविक एसिड में चेंज करने का कार्य करता है। मीन्स प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है, प्रोटीन का डीएमिनेशन यकृत द्वारा होता है, यकृत द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पायरुविक एसिड से अमोनिया, हम लोग को मालूम हुआ यहाँ कि पायरुविक एसिड से अमोनिया और अमोनिया से यूरिया। देखिए पायरुविक एसिड से हम लोग को मिला कि ये पायरुविक एसिड चेंज होती है अमोनिया में, अमोनिया चेंज होता है यूरिया में NH2CO NH2। देखिए ये हमारा यूरिया,
पायरुविक एसिड चेंज हुआ हमारा अमोनिया गैस में, अमोनिया गैस चेंज हुई यूरिया में। ये सभी चेंजिंग जो हमारा हुआ, मिस हम कहेंगे यूरिया का निर्माण, यूरिया का सूत्र है ये, यूरिया, यूरिया का निर्माण कहाँ हुआ, हम लोग कहेंगे लीवर करता है। कौन करता है? यूरिया का निर्माण लीवर करता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। देखिए, ग्लूकोज का फैट में परिवर्तन और फैटी एडिपोज टिश्यू में संग्रहण करता है, वसीय ऊतकों में संग्रहण। हम लोग को मालूम हुआ कि ग्लूकोज का वसा में परिवर्तन, हम कहेंगे अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, और कुछ हमारा कहेंगे ग्लाइकोजन के बाद किसमें, फैट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंजिंग का प्रोसेस कहाँ होगा? एडिपोज टिश्यू में होगा। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में होगा। एडिपोज टिश्यू में जो संग्रहण होगा वो कौन करेगा? हम लोग कहेंगे लीवर द्वारा ये संग्रहण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, लिपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड का संश्लेषण होता है। लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का संश्लेषण, संश्लेषण मीन्स हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये निर्माण होता है। क्या बोलेंगे? निर्माण। संश्लेषण मीन्स निर्माण। कहाँ पर होता है? तो हम कहेंगे प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का हमारा जो संश्लेषण होगा मीन्स निर्माण होगा, वो कहाँ होगा? यकृत में होगा, लीवर में होगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है। मीन्स बीटा कैरोटीन हमारा ये विटामिन से ए का हमारा प्रोसेस है। हम लोग कहेंगे विटामिन ए हमारी क्या करती है? विटामिन ए का जो स्रोत होता है, स्रोत वो हम लोग कहेंगे प्राणीज भोज्य पदार्थ होते हैं। प्राणीज भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। और हम लोग कहेंगे कि बीटा कैरोटीन मीन्स प्राणीज भोज्य पदार्थों से जो है, प्राणीज भोज्य पदार्थों से विटामिन ए प्राप्त होगी और बीटा कैरोटीन से प्राप्त होगी। इस बीटा कैरोटीन को चेंज करेगा, कौन चेंज करेगा? हम लोग कहेंगे इसको चेंज लीवर करता है। कौन चेंज करता है? लीवर। मीन्स हमारा ऑप्शन सही हुआ ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में यकृत रोग है। आइए अब हम लोग का मिला डिजीज, लीवर संबंधी बहुत सारी चीजें आपने जान लिया। अब 11वां क्वेश्चन आपका इसके बीमारी से आया। मीन्स अब टोटल क्वेश्चन आपका इसके क्या होंगे? लीवर डिजीज से होगा। तो यहाँ पे देखिए लीवर में कौन कौन सी डिजीज होंगे। निम्नलिखित में लीवर डिजीज है, हम कहेंगे पीलिया लीवर डिजीज है। हम कहेंगे हाँ जॉन्डिस हमारा क्या है? लीवर डिजीज है। दूसरा हम लोग कहेंगे हेपेटाइटिस सिरोसिस, ये भी हमारा क्या है? हम कहेंगे लीवर डिजीज है। हेपेटाइटिस बी हमारा, ये भी लीवर डिजीज है। हम कहेंगे सिरोसिस, ये भी हमारा है। लाइक दैट हम कहेंगे हमारा डी। ऑप्शन क्या सही रहा? डी। मीन्स हम कहेंगे लीवर में हमारा जो डिजीज होता है लीवर डिजीज आप देखें तो एक नहीं, हम लोग कहेंगे जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे हिपैटिक सिरोसिस बोलेंगे, हेपेटिक हिपैटिक सिरोसिस। तीसरा हम लोग बोलेंगे हिपैटिक कोमा। और चौथे के रूप में हम लोग ले सकते हैं क्या? हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। वैसे इस तरीके से 4 हमारे डिजीज होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि लीवर संबंधित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी के बारे में हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा। यकृत का प्रथम रोग है, हम कहेंगे लीवर का फर्स्ट हमारा रोग कौन सा? लीवर में सबसे पहले कौन सा रोग आता है? हम कहेंगे क्या? जॉन्डिस आता है, हेपेटाइटिस बी आता है, सिरोसिस आता है। तो हम कहेंगे फर्स्ट डिजीज हमारी क्या होती है? जॉन्डिस होती है, पीलिया। हम कहेंगे जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस। देखिए प्रथम बीमारी, लीवर की प्रथम बीमारी जॉन्डिस होती है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पीलिया रोग का कारण है, मीन्स हम लोग को मिला है कि इसके क्या फैक्टर हैं, क्यों जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस होने के क्या कारण हैं, किस वजह से जॉन्डिस व्यक्ति को होती है। तो हम लोग कहें कि जॉन्डिस होने के तहत एक नहीं, यहाँ पर कई फैक्टर होते हैं। ये कई फैक्टर से हमारा कहेंगे कि जॉन्डिस नहीं होता, उससे कई फैक्टर होते हैं। लाइक देखिए रक्त में पित्त रस का बढ़ना, हम कहेंगे कि ब्लड में हमारा क्या गया, हम लोग कहेंगे ब्लड में बाइल इंक्रीज कर जाती है, बाइल इंक्रीज इंक्रीज। जब हम कहेंगे ब्लड में बाइल मीन्स पित्त ज्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस होता है। फिर हम कहेंगे रक्त में अधिक आरबीसी नष्ट, मीन्स हम कहेंगे आरबीसी अगर ज्यादा हमारे ब्लड में डेथ कर गई तो भी जॉन्डिस होगा। हम कहेंगे इन्फेक्शन वायरस द्वारा जॉन्डिस हमारे किस प्रकार में, हम कहेंगे वायरस द्वारा इन्फेक्टेड बीमारी भी है। तो इस तरह से वायरस संक्रमण द्वारा हमारा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ये हमारा हेपेटाइटिस बी है जो वायरस द्वारा संक्रमित हमारे लीवर की बीमारी है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या मिला, ये सभी मीन्स ये सभी फैक्टर हैं जो जॉन्डिस के लिए हानिकारक है। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लीवर की कौन सी कोशिका भक्षकाणु क्रिया करती है, मीन्स हम कहेंगे बैक्टीरिया का भक्षण करने वाली कोशिका। देखिए लीवर की कौन सी कोशिका भक्षकाणु क्रिया करती है, मीन्स जीवाणुओं को खाने का कार्य करती है, जीवाणुओं को खाने का कार्य करती है, जीवाणुओं को खाने का कार्य करने वाली कोशिका क्या है, हिपैटिक सेल्स है या हिपैटिक कोशिकाएं हैं या कुफर सेल है या हम कहेंगे डी सभी। हम लोग को मालूम है इसे हम लोग बोलते हैं कुफर सेल्स। मीन्स हिपैटिक कोशिका हम की बनी होती है हमारी लीवर, लेकिन उसमें कुफर सेल्स होती हैं जो इन हेपेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर कोई हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीवर में जाता है तो उनका वो क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए वायरस हेपेटाइटिस रोग के उत्तरदायी वायरस हैं, मीन्स कौन सा हमारा वायरस है जो हेपेटाइटिस रोग का कारक है। हम कहेंगे वायरस ए और वायरस बी, वायरस सी और वायरस डी, वायरस ई, वायरस ए बी सी डी ई। हम लोग कहेंगे हेपेटाइटिस रोग के लिए एक नहीं, हमारे क्लासिफाइड है हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ये ई, मीन्स ये सभी वायरस हमारे लीवर के हेपेटाइटिस रोग से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या आप देखिए हेपेटाइटिस ए रोग फैलता है, यहाँ हेपेटाइटिस ए रोग किसके कारण फैलता है, तो हम लोग कहें क्या भोजन के कारण हमारा हेपेटाइटिस ए फैलता है, या हम लोग कहेंगे वाटर के द्वारा हेपेटाइटिस ए फैलता है, या दोनों के कारण, या हम बोलेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है हेपेटाइटिस ए, देखिए हेपेटाइटिस ए की प्रकृति हमारी यहाँ पर दी गई है, ये किसके कारण हमारा फैलता है हेपेटाइटिस ए। हम लोग कहेंगे हेपेटाइटिस ए की प्रक्रिया हमारी दोनों से होती है। हम कहेंगे फूड से भी ये ट्रांसमिट होते हैं और वाटर से भी ये ट्रांसमिट होते हैं, मीन्स इन दोनों द्वारा क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। अगला देखिए हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। अब ए तो आपने देख लिया था कि भोजन और पानी से हेपेटाइटिस ए रोग फैला, लेकिन अब यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस बी रोग। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस हमारा बी रोग है, रोग फैलता है लार से, रक्त से, लैंगिक संपर्क से, वायरस से, जीवाणु से, निडिल से, सुई से। हम लोग कहेंगे सभी फैक्टर हैं, मीन्स हमारा ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा, डी। मीन्स हमें जो ड्रिप लगाई जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, तो देखिए सुई इंजेक्शन से भी, जीवाणु से भी, वायरस से भी, और हम कहेंगे
लैंगिक संपर्क से भी, लार से और ब्लड से, इन सभी द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है। मीन्स किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है तो हम लोग को उससे थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए, क्योंकि उसके लार, रक्त, लैंगिक संपर्क, वायरस, जीवाणु, सुई, ये सभी चीजों से हमें उसे क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, नहीं तो हम भी उससे क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए 17 का ऑप्शन हमारा हेपेटाइटिस का संबंध किससे है, ऑप्शनल डी से है। देखिए हेपेटाइटिस सी, अब यहाँ पर हमें मिला है हेपेटाइटिस सी रोग फैलता है। हेपेटाइटिस सी रोग हमारा किसके द्वारा फैलेगा, तो देखिए हम लोग कहेंगे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी का संबंध किससे, एच सी भी ब्लड और दोनों, हम लोग कहेंगे दोनों। तो एच का मतलब देखिए यहाँ पर हेपेटाइटिस होता है, टाइटिस, हेपेटाइटिस, सी का मतलब हेपेटाइटिस सी, और भी का मतलब होता है वायरस, वायरस। तो इस तरह से हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी रोग किससे फैलेगा, हेपेटाइटिस सी वायरस से फैलेगा। उसका नाम भी है हेपेटाइटिस सी वायरस, और हम कहेंगे दूसरा हमारा ब्लड, इन दोनों के द्वारा हेपेटाइटिस सी रोग फैलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19वां। देखिए हेपेटाइटिस डी रोग फैलता है। हेपेटाइटिस डी रोग किससे फैलता है, तो हम लोग कहेंगे एच डी वी ब्लड, और हम कहेंगे सी ऑप्शनल दोनों। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, दोनों। और यहाँ पर भी अब हम लोग कहेंगे कि हमारा हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस, और डी से हमारा कहेंगे हेपेटाइटिस डी और वायरस, वायरस। तो इस तरीके से हमारा 19वां क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होता है, सी सही होता है। आइए 20वां क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलेगा, हम कहेंगे हेपेटाइटिस ई रोग हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस द्वारा, हेपेटाइटिस, इसे हम फिर वही कहेंगे हेपेटाइटिस टाइटिस ई वायरस, वायरस, और बाकी भोजन, वाटर, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई मीन्स 5 वर्गों में हेपेटाइटिस को क्लासिफाइड किया गया, 5 टाइप्स, मीन्स जो वायरस हैं हेपेटाइटिस के वो 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस 5 वर्गों के तहत आपको नाम दिया गया हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इन सभी के फैलने का जो फैक्टर रहा है, कारक रहा है, वो आपको यहाँ पर मिल गया है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 21। अब देखिए हम लोग का मिला यहाँ पर पीलिया रोग में प्रोटीन देना चाहिए। अब हम लोग न्यूट्रिएंट की बात करते हैं कि हमें जॉन्डिस में प्रोटीन देना चाहिए, प्रोटीन अधिक देना चाहिए या प्रोटीन कम देना चाहिए, या हम कहेंगे अत्यधिक देना चाहिए या बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रोटीन कम देना चाहिए। प्रोटीन देना चाहिए मीन्स कम देंगे, प्रोटीन तो देंगे ही हम लोग जॉन्डिस में, लेकिन कम प्रोटीन देंगे, ज्यादा प्रोटीन नहीं देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। देखिए जॉन्डिस रोग में ऊर्जा देनी चाहिए। अब बातें हमारी कैलोरी की है, ऊर्जा की, मीन्स हम कैलोरी इसको क्या करेंगे, जॉन्डिस रोग में ऊर्जा देनी चाहिए। कैलोरी हमें देनी चाहिए, कम देनी चाहिए, अधिक देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। डी हमारा है कोई नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा भी हमें इसे कम देनी चाहिए। जॉन्डिस में आपको मिलता जा रहा है कि जॉन्डिस में आपको यहाँ पर ऊर्जा कम देनी चाहिए, प्रोटीन भी कम देनी चाहिए। और आगे देखिए जॉन्डिस में पीलियस रोग में फैट देनी चाहिए। फैट हम लोग क्या करेंगे जॉन्डिस में, तले भुने पदार्थ क्या हम लोग जॉन्डिस में देंगे, कम देंगे, अधिक देंगे, नहीं देंगे। सी हमारा डी बोल रहा है कोई नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग कहेंगे वसा मीन्स तले भुने, ऐसे याद रखना, तले भुने, तले भुने भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। इसे हम लोग कहेंगे जॉन्डिस है, पाचन अच्छे से नहीं होगा, हम लोग कहेंगे क्या करेंगे, तले भुने सामान कम देंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जॉन्डिस रोग में कार्बोज देना चाहिए। कार्बोज मीन्स हम लोग कहेंगे कार्बोज कम देना चाहिए, अधिक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए
कोई नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हम लोग कहेंगे कार्बोज, हम लोग उसको अधिक देंगे। क्या करेंगे, कार्बोज की मात्रा अधिक दी जाती है, क्योंकि उससे उसको क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे फाइबर मिलेगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे ऊर्जा भी इससे उसको मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीलिया रोग में कौन सी विटामिन देनी चाहिए, मीन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के, हम लोग कहेंगे यहाँ पर मीन्स ही। लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि जॉन्डिस में विटामिन हमारे फायदेमंद होती है, तो हम कौन से यहाँ पे विटामिन देंगे, हम कहेंगे विटामिन बी, सी और के, ये सभी विटामिन से देंगे, क्योंकि विटामिन का जो वर्क होता है हम लोग को मालूम है, विटामिन क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लीवर अगर गड़बड़ है तो उसको क्या करेंगे, फैगोसाइट्स उसमें सेल हैं, कुफर सेल से उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग मिनरल्स देंगे, क्योंकि ये विटामिन देंगे, क्योंकि विटामिन का वर्क ही होता है सुरक्षा प्रदान करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए जॉन्डिस रोग में बार बार उल्टी आने पर सेलाइन ग्लूकोज देना चाहिए, मीन्स हम लोग कहेंगे उसे लिक्विड देना है, लिक्विड फूड से देना है। तो लिक्विड फूड से हम लोग किससे देंगे, देखिए आंतरेत्तर आहार, शिराओं द्वारा, दोनों द्वारा, कोई नहीं। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरेत्तर आहार मीन्स पैरेंटल, पैरेंटियल डाइट। देखिए पैरेंटियल डाइट हम लोग देंगे इसको, मीन्स यही डाइट हमारी क्या है, हम लोग कहेंगे शिराओं द्वारा, हम लोग कहेंगे वीनस से हमारा होगा, वीनस से यहाँ पर नाम लिया जाता है वीनस, वीनस फीडिंग, वीनस फीडिंग, वीनस फीडिंग मीन्स शिराओं द्वारा भोजन दिया जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि इसे हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से कहेंगे कि इंजेक्शन द्वारा, क्या कहेंगे, इंजेक्शन द्वारा, इंजेक्शन, इंजेक्शन द्वारा। तो इस तरीके से हमारा आंतरेत्तर आहार या शिराओं द्वारा क्या किया जाता है, पैरेंशियल डाइट इनको दी जाती है। मीन्स जॉन्डिस रोग में अगर बार बार उल्टी आने लगे तो हम लोग सेलाइन ग्लूकोज कैसे देंगे, शिराओं द्वारा देंगे, मीन्स इंजेक्शन के द्वारा उसे हम लोग एनर्जी देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन इसका हमारा सही होता है सी। क्वेश्चन नंबर आइए 27, देखिए नासिका द्वारा आहार देना चाहिए, नासिका हम लोग कहेंगे नासोफेंजियल ट्यूब फीडिंग, नासोफेंजियल ट्यूब फीडिंग, नासिका नली द्वारा, नासिका में हम लोग कहेंगे ट्यूब फीडिंग, ट्यूब फीडिंग, ट्यूब फीडिंग की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कोमा की हालत में देंगे, बेहोशी की हालत। देखिए कोमा, बेहोशी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेहोशी को ही कोमा बोला जाता है, कोमा। कोमा की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब फीडिंग देने, नली द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मरीज को आहार देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, यकृत सिरोसिस, यकृत कैंसर रोग है, मीन्स हम कहेंगे यकृत सिरोसिस मीन्स यकृत कैंसर। अब यकृत में हमारा जो सिरोसिस होता है मीन्स यकृत हमारी डैमेज होती है, यकृत की सेल्स जब मरने लगती हैं तो उसे कई फैक्टर होते हैं, रोग है मीन्स यकृत कोशिकाओं का मर जाना। हम लोग को मालूम हुआ कि यकृत सिरोसिस का क्या मतलब है, कि यकृत कोशिकाओं का मर जाना मीन्स हिपैटिक सेल डैमेज हो जाती हैं, हिपैटिक सेल की मृत्यु, हिपैटिक सेल की मृत्यु। दूसरा देखिए यकृत तंतुओं में फाइब्रोसिस होना, हम लोग कहेंगे फाइब्रोसिस मीन्स यकृत में गांठों का बनना, हम कहेंगे यकृत में गांठों का बनना, गांठों का बनना, गांठों का बनना। देखिए यकृत पर अधिक वसा मीन्स फैटी लीवर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैटी लीवर मीन्स वसा का जमा, लीवर पर वसा का जमा, ये सभी हमारे क्या होते हैं, लीवर कैंसर के कारक होते हैं। मीन्स अगर इनको अगर समय से नहीं कंट्रोल किया गया तो ज्यादा टाइम तक अगर रहेंगे तो यही किसमें चेंज हो जाएंगे,
कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए, तो इस तरीके से हम लोग मालूम है कैंसर रोग है, मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, डी। आइए 29 देखिए, यकृत सिरोसिस रोग कौन सा है? हम कहेंगे डिफ्यूज हेपेटाइटिक फाइब्रोसिस, कोल्ड नेक्रोटिक स्क्वेरिंग या बिलियरी सिरोसिस। यहाँ पर देखिए ज्यादातर हम लोग कहेंगे बिलियरी सिरोसिस। जो लोग एल्कोहल पीते हैं, एल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों को ज्यादातर ये होता है, समझ गए। लाइक दैट यकृत सिरोसिस रोग कौन सा है? तो ये डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रोसिस भी है, बोल्ट नेक्रोटिक स्केरिस भी है, हम कहेंगे बिलियरी सिरोसिस भी है। हम कहेंगे हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, डी सही होता है। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि सिरोसिस की प्रक्रिया, सिरोसिस के प्रोसेस में कोई भी हमारा यहाँ पर फैक्टर कारक हो सकता है, जिससे आप देखिए बिलियरी सिरोसिस एल्कोहल 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 सेवन से, एल्कोहल सेवन से ये हमारा होगा। अब इसके बाद डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रोसिस से जो है हम लोग कहेंगे कुपोषण, क्या बोलते हैं, कुपोषण, कुपोषण के कारण होगा, कुपोषण के कारण हमारा कैंसर होगा, यकृत सिरोसिस। इसके बाद बोल्ट नेक्रोसिस से हम लोग कहेंगे कि नेक्रोसिस मीन्स विषैले, मीन्स हम लोग कहेंगे निकोटिनिक भोज्य पदार्थों को लेने से, निकोटिनिक 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 भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ की अधिकता, की अधिकता, अधिकता मीन्स इस तरीके से हम लोग को सिरोसिस के सभी कैरेक्टर मिले, जिसके फैक्टर मिले, जिसके कारण हमारा सिरोसिस रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शराब पीने वाले व्यक्तियों को कौन सा यकृत रोग होता है? अभी हमने बताया है आपको कि इसके द्वारा क्या होगा, बिलियरी सिरोसिस, बोल्ट नेक्रोटिक स्केरिंग, सी हमारा मिला जो है दोनों। तो हम लोग को मालूम है कि अभी हमने आपको बताया कि बिलियरी सिरोसिस हमारा रोग शराब पीने वाले व्यक्तियों को लगभग 100% लीवर का यही रोग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बिलियरी सिरोसिस। आइए 31 देखते हैं। देखिए सिरोसिस रोग का कारण है शराब, कुपोषण, पीलिया, विषैले तत्व, डी बोलेंगे सभी। मीन्स ये सभी हमारे सिरोसिस रोग मीन्स लीवर कैंसर, लीवर कैंसर के ये सभी सिरोसिस मीन्स लीवर कैंसर, क्या बोलेंगे, लीवर कैंसर। लीवर कैंसर मीन्स शराब पिएंगे तो भी लीवर कैंसर हो जाएगा, कुपोषण होगा तो भी कैंसर होगा। फिर हम कहेंगे जैंडिस कि अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो भी ये हमारा क्या होगा, कैंसर में लीवर को परिवर्तित कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। देखिए यकृत सिरोसिस रोग में देना चाहिए, हम लोग कहेंगे उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन, उच्च कार्बोज, डी हम कहेंगे सभी, हम लोग कहेंगे सभी। यकृत सिरोसिस का अगर बातें आती है मीन सेल्स मर रही हैं, जब सेल्स यहाँ ज्यादा मर रहे हैं तो प्रोटीन भी ज्यादा देंगे, कैलोरी भी ज्यादा देंगे और कार्बोज भी ज्यादा देंगे। मीन्स लीवर कैंसर में हम इन सभी चीजों को अधिक देंगे। आइए 32 क्वेश्चन देखते हैं 33। यकृत सिरोसिस रोग में देना नहीं चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, अधिक सोडियम युक्त आहार, अधिक वसा, सी बोल रहा है दोनों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अधिक देंगे कि नहीं देंगे, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों है जिसे हम लोग अधिक नहीं देंगे, ये दोनों हानिकारक है। मीन्स फैट उसे नहीं देंगे और सोडियम युक्त आहार भी नहीं देंगे। मीन्स ये दोनों चीजों से क्या करेंगे, उस व्यक्ति को हम लोग बचा के रखेंगे, जिससे कि उसके इलाज में आसानी हो सके और व्यक्ति जल्दी से ठीक हो सके। हिपैटिक कोमा किस प्रकार की बीमारी है? देखिए हिपैटिक कोमा मीन्स हम लोग कहेंगे मूर्छित हो जाना या मूर्छा में चले जाना या बेहोश हो जाना। हिपैटिक कोमा का प्रोसेस क्या होता है, हिपैटिक कोमा हम लोग कहेंगे बेहोश होना, बेहोश होना, या हम लोग कहेंगे मूर्छा आना या कहेंगे मूर्छा आना। ये हमारा हिपैटिक कोमा नाड़ी संबंधी, हृदय संबंधित, आंत संबंधी, डी कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि नाड़ी संबंधित क्या होती है, हमारी बीमारी होती है। मीन्स हिपैटिक कोमा प्रोसेस हमारा हम लोग कहेंगे ये जो हिपैटिक कोमा है ये सभी की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे
कि पीलिया के द्वारा भी होगा, पीलिया के द्वारा होगा, और हम लोग कहेंगे हिपैटिक सिरोसिस, हिपैटिक सिरोसिस, सिरोसिस। इन दोनों में मूर्छाएं आती हैं और व्यक्ति कोमा में जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा ये नाड़ी संबंधित हमारी क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। देखिए हिपैटिक कोमा रोग का कारण है अधिक मदिरा, पीलिया, सिरोसिस, हम कहेंगे डी सभी। तो हम लोग को मालूम है कि हिपैटिक कोमा क्या होगा, हम लोग कहेंगे ये सभी इसके फैक्टर हैं, एक नहीं, ये तीनों के तीनों फैक्टर हमारे क्या है, हिपैटिक कोमा। अधिक मदिरा, अधिक दारू पी लेगा व्यक्ति तो भी बेहोश हो जाएगा, हम लोग कहेंगे जॉन्डिस अपने थर्ड स्टेज में पहुंच गई तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, सिरोसिस मीन्स लीवर कैंसर हो गया तो भी व्यक्ति कोमा में चला जाएगा। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है डी। आइए 36 क्वेश्चन देखिए, हिपैटिक कोमा रोगी को प्रोटीन देना चाहिए। अब यहाँ पर व्यक्ति कोमा के प्रोसेस में है, तो कोमा के प्रोसेस में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि जॉन्डिस में, पीलिया में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन कम देते हैं, जबकि हिपैटिक सिरोसिस में प्रोटीन हम लोग ज्यादा देते हैं। अब बातें हैं हिपैटिक कोमा की, तो हम लोग क्या कहेंगे, हिपैटिक कोमा को प्रोटीन देना चाहिए, कम अधिक नहीं देना चाहिए, डी कोई नहीं, तो हम लोग कहेंगे इसे नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे, अगर व्यक्ति कोमा में है तो उसे हम लोग को प्रोटीन देना ही नहीं है। तो इस तरीके से जॉन्डिस में आपको मिला कि प्रोटीन कम देंगे, हिपैटिक सिरोसिस में मिला कि हम लोग प्रोटीन अधिक देंगे। अब बातें आ गई हमारे केस की हिपैटिक कोमा की, हम लोग कहेंगे इसमें प्रोटीन हम लोग एक से ब्लॉक कर देंगे, कुछ भी प्रोटीन नहीं देंगे। देखिए हिपैटिक कोमा रोगी को आहार दिया जाता है, आहार किससे देंगे हम लोग, अगर व्यक्ति कोमा में चला गया है तो हम लोग कहेंगे कि इसे क्या हम लोग नासोगैस्ट्रिक ट्यूब मीन्स नली द्वारा, नाक की नली द्वारा देंगे, मुंह द्वारा देंगे, आंतरित्र आहार देंगे। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब फीडिंग, नाक के द्वारा, नाक के माध्यम से, नाक के माध्यम से नली द्वारा, नली द्वारा भोजन दिया जाता है कोमा के व्यक्तियों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। तो कोमा रोगी का आहार होना चाहिए पूर्ण तरल आहार या तरल आहार या मृदु आहार या डी, हम लोग कहेंगे क्लियर लिक्विड डाइट। उसका भोजन कैसा होना चाहिए कोमा वाले व्यक्ति का, हम लोग कहेंगे क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट होना चाहिए। मीन्स उसे हम लोग पूर्ण तरल आहार देंगे, मीन्स जूस की प्रक्रिया उसे हम लोग क्या करेंगे, देंगे उसको। मीन्स हम लोग कहेंगे जो भी हम लोग उसको आहार देंगे वो हमारा क्षनित होगा, और क्षनित ही हमारा लिक्विड क्या होता है, टोटल लिक्विड या क्लियर लिक्विड डाइट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। ये कोमा रोगी को ऊर्जा और कार्बोज देना चाहिए। व्यक्ति कहाँ पहुंच गया है, बेहोशी में पहुंच गया है। जब व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे हम लोग ऊर्जा और कार्बोज की बातें हैं, ऊर्जा और कार्बोज हम लोग कम देंगे या अधिक देंगे, हम कहेंगे ये दोनों हम लोग कम देंगे, ऊर्जा भी कम देंगे और कार्बोज भी कम देंगे। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है ए। आइए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लीवर डिजीज का। देखिए ये लीवर डिजीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रोगी व्यक्ति को वसा या मिनरल देना चाहिए। मीन्स लीवर से अगर हमारा व्यक्ति ग्रसित है लीवर रोग से तो उसे हम लोग फैट और मिनरल देना चाहिए। फैट और मिनरल कम देंगे या अधिक देंगे या नहीं देंगे, हम लोग कहेंगे कि ऑलवेज इनको हम लोग कम देंगे, क्योंकि लीवर हमारा डैमेज है। जब लीवर डैमेज है तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा तीव्र न हो, इसलिए मिनरल भी कम देंगे, और वो अच्छे से जो चीज पकड़ा उसको बगैर मेहनत का, बगैर पावर का प्रयोग किए उसे पचा सके, इसलिए उसको हम फैट भी नहीं देंगे, क्योंकि फैट हमारा जल्दी पाचित नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग ने लीवर संबंधित 40 क्वेश्चन देखा। लाइक दैट हम लोग ने देखा जॉन्डिस देखा, इसके बाद हेपेटिक सिरोसिस देखा मीन्स लीवर कैंसर देखा, इसके बाद हम लोग हिपैटिक कोमा देखा। इस
इस तरीके से 3 से 4 हेपेटिक हम लोग टाइप्स देखा, हेपेटिस टाइप्स ए, बी, सी, डी और ई। इस तरीके से लीवर संबंधित तमाम बीमारियां रही हमारी, जिसको हमने आज यहाँ पर क्लियर किया। तो इसके साथ ही हम लोग का आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।